गुड मॉर्निंग बेटे। आज हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे चैप्टर द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। हमने अभी तक पढ़ लिया कि जो रिचर्ड एब्राइट था उसने एक ऐसी थ्योरी पर रिसर्च शुरू की। वो ये जानना चाहता था कि जब मोनार्क प्यूपा की स्टेज तक पहुंचता है और उसके मोनार्क प्यूपा के विंग्स पर जो 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं उनका उद्देश्य क्या है। तो काफ़ी सारे साइंटिस्ट ये बोलते थे कि वो स्पॉट्स सिर्फ डेकोरेशन के लिए, उनकी ब्यूटी को बढ़ाने के लिए होते हैं, जबकि जो डॉक्टर यूरेखार्ड थे वो बोलते थे कि ये ऐसा नहीं है। फिर एक दिन एब्राइट और उसके एक फ्रेंड ने एक ऐसी डिवाइस बनाई जिस डिवाइस से ये पता चला कि जो वो 12 गोल्डन स्पॉट्स होते हैं वो एक ऐसा हार्मोन रिलीज़ करते हैं जो एक बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। अब हम आगे पढ़ेंगे। This project won Ebright first place in the county fair and entry into the International Science and Engineering Fair। जब उसने ये प्रोजेक्ट काउंटी साइंस फेयर में अपना प्रेजेंट किया तो वहाँ पर उसे फर्स्ट प्लेस मिली और इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर में भी इसे एंट्री मिल गई थी इस एब्राइट के प्रोजेक्ट को। देयर ही वन थर्ड प्लेस फॉर जोलॉजी। इंटरनेशनल साइंस और इंजीनियरिंग फेयर में उसे तीसरा प्राइज़ मिला, तीसरी प्लेस मिली जोलॉजी के लिए। ही ऑल्सो गोट अ चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। वहाँ उसे जीव विज्ञान में तीसरा स्थान पाया। उसे वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में की एक कीट विज्ञान एंटोमोलॉजी लेबोरेटरी। एंटोमोलॉजी बेटे जहाँ पर कीटों पर रिसर्च की जाती है। कीट विज्ञान की प्रयोगशाला में गर्मियों में काम करने का अवसर भी मिला। उसके बाद बेटे उसे चांस मिला कहाँ पे काम करने का, वॉल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में कीट विज्ञान की प्रयोगशाला में रिसर्च करने का समय मिला समर सीजन में। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट ऑन द मोनार्क प्यूपा। हाई स्कूल में जब वो पहुंचा एक जूनियर स्टूडेंट के रूप में, वहाँ पर भी रिचर्ड एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपनी रिसर्च करनी कंटिन्यू रखी। दैट ईयर हिज प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर एंड गेव हिम अनदर चांस टू वर्क इन द आर्मी लेबोरेटरी ड्यूरिंग द समर। उसी साल उसकी जो ये प्रोजेक्ट था उसने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान प्राप्त किया और गर्मियों में उसे सेना की प्रयोगशाला में काम करने का एक और मौका मिला, वो आर्मी लेबोरेटरी में काम करने का मौका मिला। इन ही सीनियर ईयर ही वेंट अ स्टेप फर्दर। अगले वर्ष जब वो सीनियर क्लास में पहुंचा तो वो एक कदम और आगे बढ़ गया। ही ग्रू सेल्स फ्रॉम ए मोनार्क्स विंग इन अ कल्चर एंड शोड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इनटू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। तो बेटा उसने क्या रिसर्च की, उसने मोनार्क तितली के पंख से जो कोशिकाओं को उगाया था ना, उसे और उन कोशिकाओं में उसने दिखाया कि जो कोशिकाएं आगे जाकर बनेंगी वह डेवलप होकर जो आम तितली होती है उसके पंखों में तभी डेवलपमेंट होगी यदि उन्हें वही गोल्डन स्पॉट से निकला हुआ हार्मोन मिल पाएगा। अगर उन्हें वो हार्मोन नहीं मिल पाएगा तो वो बटरफ्लाई डेवलप नहीं हो पाएगी। दैट प्रोजेक्ट वन फर्स्ट प्लेस फॉर जोलॉजी एट द इंटरनेशनल साइंस फेयर। इंटरनेशनल साइंस फेयर में इस प्रोजेक्ट को जोलॉजी के लिए पहला स्थान मिला। ही स्पेंट द समर आफ्टर ग्रेजुएशन डूइंग फर्दर वर्क एट द आर्मी लेबोरेटरी एंड एट द लेबोरेटरी ऑफ द US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। जब उसने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली उसके बाद उसने गर्मियों में जो आर्मी लेबोरेटरी थी और अमेरिका की US डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर थी उसमें काम करने का मौका मिला और उसने पूरी गर्मियों में उन लेबोरेटरीज में काम किया। द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। अगली गर्मियों में उसे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पहला साल के बाद एब्राइट ने वापस एग्रीकल्चर जो उसकी वो थी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था उसमें उसने और ज़्यादा रिसर्च की, किस पर, उसी हार्मोन पर जो गोल्डन स्पॉट से निकलता था। बेटे अगली आने वाली गर्मियों में जब वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के पहले साल में पहुंचा तो उसने वापस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की लेबोरेटरी में नई रिसर्च शुरू की और उस जो गोल्डन स्पॉट से जो हार्मोन निकलता था उस पर वो ज़्यादा रिसर्च करने लगा, आगे बढ़ने लगा। यूजिंग द लेबोरेटरीज सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। सोफिस्टिकेटेड का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न, एडवांस्ड। उसने उस लेबोरेटरी के एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स का प्रयोग किया
ही वॉज एबल टू आइडेंटिफाई द हार्मोन्स केमिकल स्ट्रक्चर। उस लेबोरेटरी के एडवांस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हुए उसने उस हार्मोन की जो केमिकल स्ट्रक्चर था उन हार्मोन्स का, वो उसे पहचानने में सफल रहा। अ ईयर एंड अ हाफ लेटर, उसके 1.5 साल बाद, ड्यूरिंग हिज जूनियर ईयर, एब्राइट गॉट द आइडिया फॉर हिज न्यू थ्योरी अबाउट सेल लाइफ। 1.5 वर्ष के बाद, अपने जूनियर साल के दौरान ही एब्राइट ने अपनी जो थ्योरी थी उसकी सेल लाइफ पे, उसके बारे में नए प्रिंसिपल का आइडिया मिल गया उसे कि वो थ्योरी, जो सेल लाइफ की थ्योरी थी, वो किस पर बेस्ड थी। इट केम वाइल ही वॉज लुकिंग एट एक्सरे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। और ये आइडिया उसे तब आया जब वो एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे की तस्वीरें देख रहा था। ये उसे आइडिया कब आया? कौन सा आइडिया बेटे? 1.5 साल बाद उसने एब्राइट ने अपनी सेल की थ्योरी पर एक नया आइडिया उसके दिमाग में आया। और वो आइडिया उसे कब आया? जब वो एक हार्मोन के केमिकल स्ट्रक्चर की एक्सरे फोटोज देख रहा था। व्हेन ही सॉ दोज फोटोज, एब्राइट डिडंट शाउट। जब वो एक्सरे वाली फोटोज देख रहा था, एब्राइट एकदम से चिल्लाया नहीं, यूरेका और इवन आई हैव गॉट इट। वो बोला मुझे नया आइडिया मिल गया है। बट ही बिलीव्ड दैट along with his findings about insect hormones, the photos gave him the answer to one of biology's puzzles, how the cell can read and the blueprint of its DNA। जब बेटे उसे विश्वास था इस बात का कि इन तस्वीरों से उसे जीव विज्ञान की एक नई क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि जो कोशिका होती है, जो हार्मोन होते हैं, वो अपने डीएनए को कैसे पढ़ सकती हैं। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो डीएनए होता है उसे कैसे पढ़ लेते हैं। अब डीएनए क्या होता है? डीएनए इज अ सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए बेटे उस हार्मोन के केंद्र में एक ऐसा पदार्थ होता है जिससे हम अपने पेरेंट से उनके गुण प्राप्त करते हैं। हमने डीएनए के बारे में बहुत सुना है। डीएनए का मतलब होता है वो तरल पदार्थ हमारी बॉडी के अंदर, हमारी कोशिकाओं के अंदर, जिससे हमें हमारे पेरेंट्स के गुण आ जाते हैं। इट डिटरमिन्स द फॉर्म एंड फंक्शंस ऑफ द सेल। यह हमारे जो अंदर सेल होता है उसके साइज़ को और उसके काम को निश्चित करते हैं। डीएनए से ही हमारी बॉडी के सेल्स के काम का और आकार का पता चलता है। दस डीएनए इज़ द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसलिए जो डीएनए होता है वो हमारी ज़िंदगी का ब्लूप्रिंट होता है। डीएनए के बिना हमारी ज़िंदगी डेवलप नहीं हो सकती। थैंक यू बेटा। बाकी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।